बाघ और शेर ये दोनों जंगल के दो ऐसे खूंखार जानवर हैं कि जिनके परछाई से भी जंगल के ज्यादातर जानवर कांप उठते हैं। अगर बात इनके स्वभाव के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों जानवर जंगल के सबसे खूंखार और आक्रामक जानवरों की सूची में सबसे ऊपर की तरफ रहते हैं। ये दोनों जानवर बहुत ही ज्यादा क्रूर और घातक किस्म के होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन दोनों जानवरों के डर से जंगल के ज्यादातर जीव थर-थर कांपने लगते हैं। अगर जंगल का कोई भी जानवर एक बार इनके चंगुल में आ जाता है तो यकीन मानिए उस जानवर का जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों जानवरों की वजह से पूरे जंगल के अंदर ही एक डर का माहौल हमेशा छाया हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी साधारण किस्म के जानवर रहते हैं कि जिनके सामने कभी कभार ये शेर और बाघ जैसे जानवर भी पूरी तरह से लाचार पड़ जाते हैं। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग मेरे इस बात को सुनकर थोड़े हैरान तो जरूर हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जब आप हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी इस बात के ऊपर पूरा विश्वास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे साधारण किस्म के जानवरों के साथ रूबरू करवाते हैं कि जिनके सामने कभी कभार जंगल के ये खूंखार जानवर भी मात खा जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको उस जानवर के साथ मिलवाना चाहेंगे कि जिसके सामने कभी कभार बाघ और शेर जैसे जानवर भी कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों अभी आप जिस जानवर को हमारे वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस जानवर का नाम है हेजहॉग। दोस्तों शायद इस जानवर को देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा एक जानवर भला बाघ और शेर जैसे जानवरों के साथ कैसे लिपट पाएगा। लेकिन दोस्तों किसी भी जानवर की खासियत उसके शरीर के आकार के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करती है, और जब आप इस जानवर की खासियत को जानेंगे तो आप भी हैरान होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानवर अपने कौन से हथियार का इस्तेमाल करके बाघ और शेर जैसे जानवरों को भी मात दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक हेजहॉग बड़े ही खुशमिजाज अंदाज से एक जगह पर टहल रहा है। जरा देखिए इस हेजहॉग को कितने बेफिक्र अंदाज से ये उस जगह पर घूम रहा है। लेकिन क्या इस हेजहॉग को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि कुछ खूंखार शेरनियों की नजर उसके ऊपर पड़ गई है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ शेरनियों की नजर उस हेजहॉग के ऊपर पड़ गई है। अपने इलाके के अंदर एक इतने अनोखे जानवर को देखकर शायद ये शेरनी भी थोड़े परेशान हो गए हैं, और अब ये शेरनी शायद यही सोच रहे हैं कि इस जानवर के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब ये सभी शेरनी एक साथ मिलकर उस अकेले हेजहॉग को सबसे पहले तो चारों तरफ से घेर लेते हैं, और अब शायद ये शेरनी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानवर आखिर है क्या चीज। शायद यहाँ पर इन शेरनियों ने इससे पहले कभी किसी हेजहॉग को नहीं देखा है, और इसलिए ही इस हेजहॉग को देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उन शेरनियों से छुटकारा पाने के लिए अब वो हेजहॉग वहां से भागने लगता है, और उस हेजहॉग को ऐसे भागते हुए देखकर ये शेरनी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों अब हम ये देख रहे हैं कि वो हेजहॉग अब भागते भागते जंगल के एक सड़क तक आ पहुंचा है, और वो शेरनी अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस सड़क के ऊपर बहुत सारे कार्स खड़े हुए हैं, और अब ये हेजहॉग उन शेरनियों का ध्यान भटकाने के लिए एक कार के पीछे छुप जाता है। उस हेजहॉग को यूं छुप जाने से थोड़ी देर के लिए वो शेरनी थोड़े परेशान तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन अंततः वो शेरनी फिर से एक बार उस हेजहॉग को ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं।
दोस्तों जरा देखिए कि एक अकेले हेजहॉग के पीछे एक साथ कितने सारे शेरनी पड़े हुए हैं। क्या आज ये हेजहॉग अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम फिर से एक बार ये देख सकते हैं कि उन शेरनियों ने उन हेजहॉग को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर इतने सारे शेरनियों को अपने अगल बगल में देखकर अब ये हेजहॉग भी थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे माहौल में कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठानी चाहिए और यहाँ पर यह हेजहॉग भी बहुत ही ठंडे दिमाग से उस हालात के साथ लिपटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उन शेरनियों में से एक शेरनी अचानक से ही उस हेजहॉग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों जरा देखिए कि कैसे उस हेजहॉग के शरीर के कांटों से यहाँ पर ये शेरनी खुद ही चोटिल हो जाती है और अब वो शेरनी उस हेजहॉग को छोड़कर उन कांटों को अपने शरीर से निकालने की कोशिश में लग जाती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस हेजहॉग के सबसे बड़े औजार के बारे में। अगर आप कभी भी किसी हेजहॉग को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हेजहॉग के शरीर का ऊपरी हिस्सा कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ होता है। दोस्तों ये कांटे बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं और अगर ये कांटे कभी किसी दुश्मन के शरीर में चुभ जाए तो ये कांटे उस दुश्मन को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर देते हैं। और यहाँ पर इस जख्मी शेरनी के साथ भी हम कुछ ऐसा ही होते हुए देख रहे हैं। अपने झुंड के एक साथी की ऐसी हालत को देखकर अब उस झुंड के बाकी सभी शेरनी थोड़े सावधान हो जाते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये शेरनी बहुत ही सोच समझकर अपना हर एक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं कि एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद अब रात का वक्त हो गया है, लेकिन ये शेरनी तो अब तक उस हेजहॉग के पीछे पड़े हुए हैं। जरा देखिए कि कैसे ये शेरनी उस हेजहॉग के ऊपर अब तक हमला करने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों शायद इन शेरनियों को भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से हो गया है कि ये इतनी आसानी से उस हेजहॉग का शिकार नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए कि जब कोई शेरनी अपने किसी शिकार को एक बार दबोच लेते हैं तो तब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उनका खात्मा भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी इतने सारे शेरनी मिलकर भी एक अकेले हेजहॉग का शिकार करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ऊपर से हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस हेजहॉग को अपना शिकार बनाने के चक्कर में यहाँ पर कई सारे शेरनी खुद घायल हो चुके हैं। क्या अब भी आपको यही लगता है कि यहाँ पर जीत इन शेरनियों की हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे कुछ शेरनी सब एक साथ मिलकर एक अकेले हेजहॉग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे शेरनी मिलकर भी उस अकेले हेजहॉग का शिकार करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब एक हेजहॉग का सामना जंगल के एक और खूंखार जानवर यानी कि एक लेपर्ड के साथ होगा? क्या जिस हेजहॉग को इतने सारे शेरनी मिलकर भी हराने में नाकामयाब रहें, एक अकेला लेपर्ड क्या उस हेजहॉग को हराने में कामयाब हो पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक हेजहॉग एक जंगल के रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन जरा देखिए कि कैसे एक लेपर्ड अचानक से ही उस हेजहॉग के ऊपर हमला कर देता है। उस लेपर्ड के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो हेजहॉग थोड़ी देर के लिए चौंक तो जरूर जाता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि वो हेजहॉग अपने आप को संभाल कर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस लेपर्ड की ये वार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है और ऐसा इसलिए क्योंकि उस हेजहॉग के उस कांटेदार झाड़ियों को भेद कर
उस हेजहॉग के ऊपर हमला करने में ये लेपर्ड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया है। और दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं कि वो हेजहॉग उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों एक लेपर्ड की रफ्तार उस हेजहॉग के रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो लेपर्ड भी अब उस हेजहॉग का पीछा करते करते उसे फिर से एक बार पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों इस बार ये लेपर्ड भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो ये लेपर्ड भी बहुत ही सोच समझकर अपना हर एक कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब आप जरा ध्यान से इस लेपर्ड के हर एक मूवमेंट को देखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये लेपर्ड अपने खुंखार पंजों की मदद से उस हेजहॉग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से उस हेजहॉग के शरीर के कांटे उस लेपर्ड के पैरों पर चुभ जाते हैं और अब वो लेपर्ड उस हेजहॉग को छोड़कर उस कांटे को अपने पैरों से निकालने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में वो हेजहॉग फिर से एक बार भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर वो हेजहॉग नाकामयाब हो जाता है। दोस्तों अब आप इस नजारे को थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस हेजहॉग के कांटेदार झाड़ियों से बचकर उस हेजहॉग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये काम भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ये लेपर्ड कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी वो अभी तक उस हेजहॉग के ऊपर हमला करने से डर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड थोड़ी जल्दबाजी में आकर उस हेजहॉग के ऊपर एक घातक प्रहार करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जरा देखिए कि कैसे उस हेजहॉग के शरीर के कांटे अब पूरी तरह से उस लेपर्ड के शरीर में चुभ गए हैं। थोड़ी देर बाद हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब दर्द से बिल्कुल छटपटा रहा है। और दोस्तों अब आप देखिए कि उन कांटों के वजह से कैसे ये लेपर्ड यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। तो दोस्तों अब तो शायद आपको इस बात पर यकीन आ ही गया होगा कि एक हेजहॉग के सामने शेर और लेपर्ड जैसे जानवर भी कितने कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी जानवर को उसके आकार के हिसाब से तोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। को आपस में क्या आप जानते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में शेर और बाघ को आपस में लड़ाया जाता था, या फिर ये कि आखिर शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? और क्या आप उस वजह को नहीं जानना चाहेंगे कि शेर से भी ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी एक बाघ जंगल का राजा क्यों नहीं बन पाया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लायन वर्सेस टाइगर के बारे में। दो ऐसे जानवर जो एक ही फैमिली के होकर भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते और जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर एक लायन और टाइगर का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में कौन है जो इस बाजी को जीतेगा। जिस तरह हम इंसानों का जगह के आधार पर कद तय होता है, जैसे एशिया में छोटे और अफ्रीका में लंबे, इसी तरह शेर और बाघ भी दुनिया भर में अलग अलग साइज में मौजूद हैं। तो क्यों ना हम इनका कंपैरिजन इन दोनों की सबसे बड़ी प्रजातियों से ही करें, एक साइबेरियन टाइगर और एक अफ्रीकन लायन। साइज एंड स्ट्रेंथ। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसका आकार यानी साइज बड़ा होता है उसमें ताकत भी उतनी ही भरपूर होती है। तो अगर एक साइबेरियन बाघ की बात की जाए तो ये साइज में लगभग 10 फीट लंबा और वजन में 300 किलो तक का होता है, जबकि इसके आगे एक अफ्रीकन शेर सिर्फ 8 फीट लंबा और लगभग 220 किलो ही भारी होता है। हालांकि आकार में तो ये दोनों एक दूसरे को लगभग टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जब बात पकड़ की आती है तो यह मामला कुछ अलग दिखने लगता है, क्योंकि एक शेर जब अपने जबड़े में किसी को पकड़ता है तो वो 650 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत लगाता है। लेकिन एक टाइगर का जबड़ा और उसकी ताकत शेर के आगे कहीं ज्यादा है, जो 1000 psi तक की ताकत लगाने का जोर अपने अंदर रखता है। यही नहीं, शिकार पर झपटने से लेकर ऊंची छलांग लगाने में भी बाघ शेर से कहीं आगे है तो बाघ इसी ऊंचाई के मामले में 15 फीट से भी आगे निकल जाता है। यानी साइज और ताकत की जब भी बात होगी तो वहां बाघ हमेशा शेर के आगे 1-0 से बढ़त बनाएगा।
रणनीति कहते हैं कि बल चाहे जितना हो, अगर बुद्धि नहीं है तो बल भी किसी काम नहीं आता। भले ही बाघ शक्तिशाली होता है, उसके दांत और पंजे भी शेर से बड़े ही होते हैं, लेकिन जब बात शिकार करने की और रणनीति बनाने की आती है तो यहाँ शेर टाइगर से आगे निकल जाता है। एक तरफ बाघ जो हमेशा अकेला रहता है तो वहीं शेर हमेशा झुंड के साथ चलता है, एक ऐसा झुंड जिसकी संख्या कम से कम 40 तो होती ही है। ऐसे में जब भी बाघ और शेर का टकराव होता है तो शेरों के आगे बाघ टिक नहीं पाता और शेरों के झुंड से कोसों दूर भागता है। दूर दूर तक के इलाकों पर केवल शेरों का ही कब्जा रहता है। वहीं अगर ये दोनों ही जानवर किसी तीसरे जानवर का शिकार करते हैं तो बाघ को अकेले ही अपने शिकार पर हावी होना पड़ता है, जबकि शेरों का झुंड अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर मारता है। इनके झुंड में शिकार करने का काम हर सदस्य में अलग अलग बंटा होता है। शेर जहां बच्चों की देखभाल करता है तो वहीं शिकार का सारा काम शेरनियों का होता है। ऐसे में अगर शेर और बाघ की तुलना की जाए तो यहाँ जीत शेर की ही होती दिखती है। डिफेंस अटैक के साथ साथ जानवर के अंदर डिफेंस यानी बचाव के गुण का होना भी बहुत अहम होता है। जहां तक शेर और बाघ का सवाल है तो यहाँ प्रकृति ने शेरों को बाघ से ऊपर रखा है। एक तरफ शेरों की गर्दन पर बाल होते हैं, वहीं बाघ की गर्दन पर बाल न होने की वजह से शेर बाघ पर हावी हो जाता है। एक ही परिवार से आने वाले ये दोनों ही जानवर गर्दन पर हमलावर होते हैं। ऐसे में शेर की गर्दन बालों की वजह से हर तरह के हमलों से बची रहती है, जबकि बाघ को हमलावर होते हुए भी सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं वो शिकार करते समय खुद शेर का शिकार न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ शेर को घायल होने का भी कोई डर नहीं सताता, क्योंकि अगर वह घायल हो भी गया तो उसका ख्याल रखने के लिए उसके परिवार के लोग मौजूद रहते हैं, जबकि बाघ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अकेले रहने की वजह से उसकी मदद कोई भी नहीं करता, इसलिए बाघ आगे से कभी भी लड़ाई मोल नहीं लेते। शेर से तो बिल्कुल भी नहीं। पर्सनैलिटी, एक बाघ भले ही ताकत और आकार जैसे मापदंडों में शेर से आगे रहता है, लेकिन जब बात व्यक्तित्व की आती है तो यहाँ एक बार फिर शेर आगे निकल जाता है। शेर की दहाड़ जहाँ 10 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है तो वहीं भारी से भारी बाघ चाहे जितनी तेज दहाड़, उसकी गूंज केवल 3 किलोमीटर का दायरा ही भेद पाती है। शेरों की बनावट की बात करें तो बाघ के आगे वे भले ही पतले दिखते हैं, लेकिन उनकी गर्दन पर मौजूद ये बाल जिन्हें आयल कहते हैं, इनको लीडर या फिर यूं कहें एक राजा जैसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। वहीं शेर के शिकार न करने के बाद भी यह अधिकार केवल शेर के पास ही होता है कि सबसे पहले शिकार को झुंड में वही खाएगा जो अपने आप में किसी रुतबे से कम नहीं। और आखिर में संघर्ष जिसने ये साबित कर दिया कि भले ही बाघ कितना ही बलवान क्यों न हो, उसके अंदर शेर जैसा संघर्ष बिल्कुल नहीं होता। अपने लोगों को इकट्ठा कर उनका झुंड बनाना, झुंड को परिवार, फिर परिवार को भी एकत्र करना और फिर उसे दूसरे शेरों से बचाते रहना। शेर अपने पूरे जीवन में इन्हीं संघर्षों से गुजरता रहता है, जिसका व्यक्तित्व किसी राजा से ही मेल खाता है। ऐसे राजा को कोई हरा सके ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो आज की हमारी इस फाइट का क्लियर विजेता शेर ही बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही।